ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बानी, मुझे माफ कर दो। बानी, मुझे ऐसे मत देखो प्लीज। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। इतना कुछ कह दिया मैंने। दुनिया की हर बुरी चीज सुना दी तुम्हें और तुम चुपचाप सुनती रही, कुछ भी नहीं कहा। तुम अनु के बारे में सोच रही थी, इस परिवार के बारे में सोच रही थी, और मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ बुरा सोच रहा था। मिस्टर वालिया, अनु मेरे लिए मेरी बहन जैसी है। बानी, तुम दूसरों के बारे में इतना कैसे सोच लेती हो? इतना क्यों सोचती हो? किस लिए? मैंने इतना कुछ कह दिया तुम्हें और तुमने कुछ नहीं कहा। कुछ तो कह देना चाहिए था ना। मैं तुमसे आंखें नहीं मिला पर अपने आप की तरफ से और जिज्ञासा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम वेरी सॉरी बानी। मिस्टर वालिया, अनु के बारे में मैं आपको पहले भी कह सकती थी, लेकिन अनु की वजह से मैं कुछ नहीं कह पाई। मुझे एहसास है परिवार में लड़की की इज्जत की क्या अहमियत होती है। मेरे पापा ने कभी पैसे या दौलत नहीं कमाए, लेकिन हमें इज्जत और मान के साथ जीना सिखाया है, और हमारी सबसे बड़ी दौलत यही है। और फिर यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। शायद अनु की जगह रानू होती। पता नहीं मैं क्या करती। मैं जानती हूँ मिस्टर वालिया, परिवार की इज्जत लड़की की इज्जत से होती है। शायद आपको मेरी सोच पुरानी लगे। हम छोटे शहर के लोगों की सोच आपके बड़े शहर के लोगों की तरह नहीं है। माना रिश्तों के बारे में दुनिया काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन आज भी ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जिनकी बेटियां जब कॉलेज या स्कूल जाती है तो उनकी माँ उनसे यही कहती है, बेटी घर जल्दी आना। मिस्टर वालिया, अनु अभी जवान है, इनोसेंट है, और उससे गलती हुई है। मैं उसकी गलती को फेवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसकी इस गलती का नाता उसके पेरेंट्स के नाम से है। उनकी परवरिश पर सवाल उठता है। मिस्टर वालिया, जब बेटियों से ऐसी गलती होती है तो परिवार में सबको बुरा लगता है, चाहे वो लड़की वालिया हो या दीक्षित। तुमने कितनी सही बात कही है। और मैं बानी, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा गुस्से में कहा, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे पता नहीं क्या हो गया। बिकॉज आफ्टर ऑल यू माई वाइफ, गॉड डैम इट। जब तक मैं इस परिवार में हूँ मिस्टर वालिया, तब तक इस परिवार की इज्जत का मान रखना मेरी भी जिम्मेदारी है। आपसे एक रिक्वेस्ट थी,
2 दिनों बाद दादी शिरडी से वापस आ जाएगी। अगर उनके सामने हम ये सब बातें करें तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। इसलिए मुझे लगता है हमें अनु और लड़के वालों से बात कर लेनी चाहिए। ठीक कहती हो तुम। मैं आदित्य से इस बारे में बात करता हूं, और जब हम अनु से बात करेंगे तो अनु के साथ रहना। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के मुझ पे तू कर एहसान, हाय जिया धड़क धड़क। अनु, हम लड़के और उसके परिवार वालों के बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम तुम्हारे बारे में उनसे बात कर सकें। अनु, बेटे हमें अपना फर्ज निभाने का मौका नहीं दोगे? डैडी, रोहित और मैं कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है डैडी। उसने तो अपने मम्मी पापा से हमारी बात भी कर ली है और वो लोग आप लोगों से मिलना चाहते हैं। अनु, हम लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। रोहित से कह दो हम लोग कल ही आएंगे उन लोग से मिलने। आप लोग यहाँ रिश्ते की बातें कर रहे हैं और आप में से किसी को माँ की फिक्र है या नहीं? माँ ये घर छोड़कर चली गई है। जिज्ञासा घर छोड़ के चले गई? क्यों? तो क्या उम्मीद करते हैं आप? घर में सबके सामने इंसल्ट होने के बाद भी वो यहाँ रहेंगी? कहाँ गई है वो? माँ ताऊ जी के यहाँ गई है। और जब तक हमारे घर में ये बानी मामी है, माँ लौट के नहीं आएगी। इस घर में माँ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आपको माँ से माफी मांगनी पड़ेगी। What nonsense is this? क्या बकवास है? अरे गलती जिज्ञासा की और किसी की गलती नहीं है इसमें। What is he trying to prove? ये हम लोग उसकी चिंता नहीं करते। अभी बात करता हूँ उससे। नहीं जय, इस वक्त जिज्ञासा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। वैसे ही उसका ईगो 7वें आसमान पे रहता है। उसे हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। हो सकता है अपनों से दूर रह के उसे अपनेपन का या अपनी गलती का एहसास हो जाए। गलती का एहसास उसे होना चाहिए जिसकी गलती है। माँ ने कोई गलती नहीं की है। क्या हुआ सीमा? तुम दोनों में से मुझे कोई कुछ बताएगा भी? माँ, वो भैया का फिर से जर्मनी से फोन आया था। वो कह रहे थे कि वो अपनी फैमिली के साथ परमानेंटली यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। माँ, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। हमें ये घर छोड़ना होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ रहेंगे? पुष्कर, देखो लाइफस्टाइल मैगजीन के लेटेस्ट एडिशन में सारे पॉश लोकेलिटीज के होम्स लिस्टेड हैं। हमें भी इन घरों में से एक घर ढूंढ लेना चाहिए। ये देखो, ये लेक सिटी वाला ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहा है। पता है, इसमें बाथरूम में जकूजी है एंड स्विमिंग पूल, एंड इसका लिविंग एरिया कितना बड़ा है। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। अंडरग्राउंड पार्किंग, 24 आवर्स सिक्योरिटी। एक मिनट प्रिया। क्या हुआ पुष्कर? प्रिया, ये फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत एक्सपेंसिव है। और जितने पैसे मैंने सेव किए हैं मेरे बैंक में है, उसमें हम सिर्फ सबर्ब में कोई छोटा सा फ्लैट ही देख सकते हैं। फिलहाल हम इतने बड़े सपने नहीं देख सकते प्रिया। और घर के मामले में हमें सोच समझ कर चलना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करोगी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।